today we will discuss the next topic, Introduction to Pharmacology and Scope of Pharmacology. The next topic is sources of drug. Three types of sources of drug. The first one natural. Natural sources, second synthetic. Third one plant source. अब इसमें हम लोग फर्स्ट जो डिस्कस करेंगे नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज में क्या, जो हमें नेचुरल सोर्सेज से जो मेडिसिन ऑब्टेन्ड होती है, जैसे एग्जांपल इसमें हमारे पास जो आ जाता है वो है नेचुरल सोर्सेज को अगर हम सब डिवाइडेड करें तो ये 5 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन इसमें आ जाता है प्लांट, एनिमल, थर्ड है मिनरल, फोर्थ वन हमारे पास इसकी टाइप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड फिफ्थ वन जो हमारे इसमें जो टाइप है वो है ह्यूमन ग्लोब्यूल्स। जो ह्यूमन की प्रोडक्शन से जो भी डिजीज होती हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें जो हम फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट नेचुरल सोर्सेज। जैसे हम लोग फार्माकोग्नोसी में जो डिस्कस करते हैं कि फार्माकोग्नोसी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि एनिमल से और हमारे पास जो प्लांट्स ऑब्टेन्ड होती हैं, जो मेडिसिन जो हम मेडिसिन प्लांट और एनिमल से बनाते हैं वो हम फार्माकोग्नोसी में डिस्कस करते हैं कि फार्माकोग्नोसी में हम जो प्लांट्स यूज करते हैं उनका कौन सा पार्ट से यूज करेंगे और उनके कौन से पार्ट से हमें ज़्यादा जो एक्टिव सोर्सेज है कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास प्लांट में हमारे पास एग्जांपल्स है एट्रोपिन, मॉर्फिन, डिडोक्सिन। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं कुछ सम ड्रग्स की। इससे के अलावा बहुत सारी और भी ड्रग्स हैं, हमने सम एग्जांपल्स यहाँ पर लिए हैं जो हमें प्लांट से ऑब्टेन होती हैं, जैसे एट्रोपिन, मॉर्फिन, डिडोक्सिन, क्विनीन हो गया हमारे पास, या फिर हमारे पास जो ये ड्रग्स हैं ये ड्रग्स हमारे प्लांट से ऑब्टेन्ड होती है और हम इनको जो यूज करते हैं वो डिजीज की केयर और ट्रीटमेंट में हम लोग इनको यूज करते हैं। जो हम लोग फॉर्मुलेशंस बनाते हैं उनमें हम लोग इनकी जो क्वांटिटीज है, इनके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उनको ऐड करके हम ये जो वो क्वांटिटीज है ड्रग्स है वो प्रिपेयर करेंगे। जैसे हमारे पास एट्रोपिन है। एट्रोपिन क्या है, हमारे पास जो हम लोग ड्रग्स है जैसे दतूरा हो गया, सोलोनेसिया हो गया, जो फैमिली से बिलोंग करती हैं उनसे हम लोग क्या कौन सी ड्रग बनाते हैं, एट्रोपिन। जो सोलोनेसी जो हमने जैसे कॉग्नोसी में दतूरा वगैरह जो ड्रग्स है उनकी स्टडी की है, दतूरा हो गया, क्योनिन मतलब सिंकोना बार्क से जो हमारे पास ड्रग्स अवेलेबल होते हैं उनको हम बोलते हैं क्विनीन। उसके बाद जो हमारे पास एट्रोपिन है वो दतूरा जो हमारा जो प्लांट है उससे ऑब्टेन्ड होती है, ये जो ड्रग है उससे बनती है। इसमें जो सोलोनेसी से जो रिलेटेड जो भी हमारी फैमिली से रिलेटेड जो भी ड्रग्स है वो हमारी एट्रोपिन में यूज होती है। एट्रोपिन जो ड्रग है उसमें यूज होती है। जो क्विनीन है वो तो हमारी प्रिपेयर होती है सिंकोना ड्रग से, सिंकोना जो है उसकी बात से। और एट्रोपिन है जो हमारी वो एट्रोपिन जो प्रिपेयर होता है वो प्रिपेयर होता है हमारा दतूरा या फिर सोलोनेसी जो फैमिली के प्लांट्स हैं। जो सोलोनेसी फैमिली है उसकी जो जितने भी प्लांट्स है वो हमारे इनमें काम आते हैं। क्विनीन तो हमारा यूज होता है जैसे मलेरिया में, जो मलेरिया की
इन्फेक्शन या मलेरिया के ट्रीटमेंट में हम लोग जो पनीर का वो यूज करते हैं। सेकंड उसके बाद है एनिमल। जो एनिमल्स है हम लोग जैसे जो बीसीजी वैक्सीन है, एंटीसीरा वैक्सीन बनाते हैं, या फिर हम लोग जो टाइफाइड, डीपीटी जो डिप्थीरिया की वैक्सीन बनाते हैं, उनको हम लोग बनाने के लिए एनिमल्स का यूज करते हैं। किसी में हम लोग जो है यूज करते हैं पिग के इंटेस्टाइन, या फिर हम लोग यूज करते हैं जो कैटल है उनके जो इंटेस्टाइन्स हैं उनको यूज करते हैं, कैट वगैरह हो गए। हम लोग अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं उनके जो पार्ट्स हैं उनको यूज करते हैं ताकि हम लोग जो वैक्सीन है उनको प्रिपेयर कर सके और उनसे जो है डिजीज है उसको केयर कर सके। अब एनिमल से जो हमारे डिजीज है, एनिमल जो हम लोग यूज करते हैं उसमें एनिमल से हम लोग कौन कौन सी प्रिपरेशन है जो ह्यूमन बीइंग के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं, उनके डिजीज के लिए हम लोग प्रिपेयर करेंगे। उसमें है फर्स्ट वन है हमारे पास जैसे इंसुलिन, सेकेंड है हेपरिन। इंसुलिन, हेपरिन है, या फिर हमारे पास एंटीटॉक्सिन सीरा। जो एंटीटॉक्सिन सीरप है ये हम लोग प्रिपेयर करते हैं एनिमल से। जो एनिमल से हम लोग प्रिपेयर करेंगे जैसे हेपरिन है, हेपरिन में हम लोग क्या यूज करते हैं, जो पिग है, पिग की इंटेस्टाइन हम लोग यूज करेंगे। जो हेपरिन मेडिसिन है, जो हेपरिन मेडिसिन हमारी एनिमल से ऑब्टेन होती है, इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, पिग की इंटेस्टाइन। पिग की इंटेस्टाइन हम लोग यूज करके, या फिर जो कैटल्स हैं, जो कैटल्स होते हैं उनमें हम लोग उनकी लीवर वगैरह, जो कैटल है उनका हम लोग लंग से यूज करते हैं इसमें इनकी प्रिपरेशन के लिए, जो हमारे पास मेडिसिन है। ऐसे जो एंटीटॉक्सिन सीरस है, एंटीटॉक्सिन सीरस में हम लोग जो है पिग, कैटल, शीप, इनको मेनली इनके इंटेस्टाइन या फिर इनके जो बॉडी के पार्ट्स है उनको यूज करके हम लोग वैक्सीन बनाते हैं जो हमारे आगे डिजीज में हमें प्रिवेंट करती है डिजीज से, और हमारे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी ग्रोथ को किल कर देती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो टाइप है मिनरल। मिनरल में हमें जैसे पता है कि कौन कौन से मिनरल है, हमारे एग्जाम्पल्स हैं जो मिनरल हम मेडिसिन में यूज करते हैं। फर्स्ट वन गोल्ड, आयरन। गोल्ड है मिनरल में, आयरन यूज करते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर जिंक वगैरह हम लोग जो मिनरल्स यूज करते हैं हमारी जो मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए, डिजीज को डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जो ड्रग्स बनाते हैं उनमें सब मिनरल्स का भी यूज होता है। उसमें है जैसे एग्जांपल है फर्स्ट वन हमारा गोल्ड। जो गोल्ड है उसका हम लोग यूज करते हैं रेडियो थेरेपीज में। जो रेडियो एक्टिव हमारे गोल्ड है, जो रेडियो एक्टिव रेज होती हैं, रेडियो एक्टिव थेरेपीज है, उनमें हम लोग इसका यूज करेंगे। इसका जो गोल्ड है उसका मेनली हम लोग यूज करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, या फिर हम लोग जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जो है वो गोल्ड का यूज करेंगे। सेकंड है आयरन। आयरन का यूज हम लोग करते हैं जो हमारे पास जिसमें हीमोग्लोबिन की जो प्रोडक्शन कम हो रही है उन जो टैबलेट्स में हम लोग यूज करते हैं, सिरप्स में आयरन का यूज करते हैं Fe, जिससे जो है हमारी बॉडी में आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो कंप्लीट हो जाती है। इसमें हम लोग जो आयरन है, आयरन में हम लोग क्या है कि अलग अलग जो फॉर्मुलेशन से इससे प्रिपेयर करते हैं जिसमें आयरन अलग अलग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अलग अलग क्वांटिटी में उसमें प्रेजेंस होती है। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम जो सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट का हम लोग यूज करते हैं जो हम लोग मैग्नीशियम से रिलेटेड जो मेडिसिन बनाएंगे, जैसे हम लोग एंटासिड्स बनाते हैं उनमें भी मैग्नीशियम यूज होता है, एल्यूमिनियम यूज होते हैं जैसे एंटासिड्स में, उनमें हम लोग जो है वो मैग्नीशियम का यूज करते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम लोग जो स्पीसीज है उनको हम लोग यूज करते हैं। उन वो स्पीसीज को हम लोग यूज करके मेडिसिन बनाते हैं जो इन्फेक्शन से हमें क्योर करती है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करवाती है। इसमें एग्जाम्पल आ गए हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जिस ड्रग में हम लोग जो ड्रग्स को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं, वो कौन सी ड्रग्स है? एग्जाम्पल है हमारे पास पेनिसिलिन, सेकंड टेट्रासाइक्लिन, सिफेलोस्पोरिन, ये हमारे पास कुछ ड्रग्स है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर होती है। जैसे पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन प्रिपेयर होती है जो ड्रग है वो हमने जैसे केमिस्ट्री 2 में भी स्टडी किया था कि जो पेनिसिलिन है वो मोल्ड से प्रिपेयर होती है। अब मोल्ड्स क्या आते हैं? फंगस। जो पेनिसिलिन है वो मोल्ड से प्रिपेयर होती है, फंगस से प्रिपेयर होती है पेनिसिलिन। इसलिए इसमें जो हम लोग फंगस के जो माइक्रो बैक्टीरियाज है उनको यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पेनिसिलिन को प्रिपेयर करने के लिए। सेकंड है हमारे पास जो एग्जांपल है वो टेट्रासाइक्लिन। जो टेट्रासाइक्लिन है वो हमारे पास प्रिपेयर होता है बैक्टीरिया से। जो टेट्रासाइक्लिन है वो हम प्रिपेयर करेंगे, इसको हम बैक्टीरिया साइड बोल देते हैं। जो टेट्रासाइक्लिन को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो बैक्टीरिया का यूज करते हैं। टेट्रासाइक्लिन एज हम लोग बैक्टीरियासाइड यूज करते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारी इन्फेक्शन हो रही है उसमें इनको किल करते हैं बैक्टीरिया को। इसलिए जो इसमें बैक्टीरिया यूज होता है वो यूज होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरिफिशियस। जो स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिफिशियस जो हमारे पास बैक्टीरिया है वो इसमें हम लोग यूज करते हैं इसकी प्रेपरेशन के लिए। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट सिफेलोस्पोरिन। जो सिफेलोस्पोरिन हमारी ड्रग है, जो सिफेलोस्पोरिन है उसको भी हम लोग यूज करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए। इसमें हमने दो जनरेशन है सिफेलोस्पोरिन की, जनरेशन फर्स्ट एंड जनरेशन 2। जनरेशन है, जनरेशन फर्स्ट एंड जनरेशन 2। अब जो स्फेरोस्पोरिन हम लोग प्रिपेयर करते हैं वो ग्राम पॉजिटिव और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से उनसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे। जो फर्स्ट वन हम लोगों ने स्फेरोस्पोरिन फर्स्ट जनरेशन प्रिपेयर किया है उसको हमने जो प्रिपेयर किया है ई कोलाई से। जो ई कोलाई हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमने उनकी प्रेपरेशन से उनकी जो है हेल्प से हमने ये स्फेरोस्पोरिन जो ड्रग है उसको प्रिपेयर किया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है टाइप है वो आ जाता है ह्यूमन सोर्सेज। अब ह्यूमन की सोर्सेज से जो हम लोग
ड्रग्स प्रिपेयर करते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं ह्यूमन ड्रग्स या ह्यूमन सोर्सेज। अभी ह्यूमन के सोर्सेज से हम लोग कौन कौन सी ड्रग्स वो प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट वन है इसमें इम्यूनोग्लोबिन्स। फर्स्ट वन है हमारे पास ह्यूमन सोर्सेज में इम्यूनोग्लोबिन्स। जो इम्यूनोग्लोबिन्स है वो हमारे पास किससे प्रिपेयर होते हैं, प्रिपेयर फ्रॉम ब्लड। ये जो इम्यूनोग्लोबिन्स है ये जो ह्यूमन के ब्लड से ही प्रिपेयर होते हैं। जो ह्यूमन के ब्लड में जैसे आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज होते हैं, ये जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं उनसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स। ये हमारे जो आगे जो फर्दर डिजीज है ह्यूमन्स में उनमें हम लोग ब्लड में देते हैं ताकि जो है ब्लड में जो पेशेंट्स हैं उनकी इम्यूनोग्लोबिन्स की जो पावर्स है वो क्रिएट हो सके, उसके जो है बॉडी में वर्किंग हो सके प्रॉपर्ली। सेकंड इसमें हम लोग जो है यूज करते हैं ड्रग को, जो हमारे पास सेकंड हमारे पास इसमें प्रेपरेशन है उसमें रहता है हार्मोन्स। एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन्स होते हैं ग्लैंड्स हार्मोन्स, वो भी हम लोग जो है हमारे जो बॉडी में से हार्मोन्स होते हैं उनसे प्रिपेयर करते हैं। उनसे जब प्रिपेयर करते हैं जो तो वो हमारी ही बॉडी में हम लोग बाद में एज ए डिजीज के ट्रीटमेंट में इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स हैं अगर वो इम्बैलेंस हैं तो उनके जो बैलेंस वो हो जाते हैं। और इससे जो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन्स हम लोग यूज करते हैं वो हमारे मेनली जो है वो सेक्स हार्मोन्स होते हैं। उसके बाद जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज में हम लोग जो क्रोनिक गोनैडोट्यूरोसिस की जो एक डिजीज होती है उसमें जो यूरिन में उनके प्रेजेंट्स होते हैं उससे हम लोग को मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं जो हमारे जो आगे जो प्रेगनेंसी है उसको सपोर्ट करते हैं, जो फीटस है उसको डिवेलप करने में सपोर्ट करते हैं। इसलिए जो ह्यूमन के सोर्सेज है ह्यूमन की बॉडी पार्ट से भी हम लोग जो है वो मेडिसिन प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड टाइप है इसकी सिंथेटिक। ये तो थी जो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज से जो मेडिसिन प्रिपेयर करते थे, जो नेचुरल सोर्स है हमारे। अब सिंथेटिक में हम लोग जो सिंथेटिक मेडिसिन बनाते हैं, जो एनालॉग्स लेके डेरिवेटिव्स लेके हम लोग मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं लैब्स में, वो है हमारे सिंथेटिक ड्रग्स। सिंथेटिक ड्रग्स में हम लोग जो मेथड्स यूज करते हैं फर्स्ट वन तो हमारे पास है सेल कल्चर। एक तो हम जो सिंथेटिक ड्रग्स है वो प्रिपेयर करते हैं सेल कल्चर, सेकेंड है डीएनए, जहां इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोल देते हैं। थर्ड वन है हमारे पास जो हमारी मेन जो डिजीज है जो मेन टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, जो हम यूज करते हैं मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए। ये हमारी सिंथेटिक ड्रग्स की टाइप्स है। सिंथेटिक ड्रग जो हम किसी भी टेक्निक से यूज करते हैं, नेचुरल ड्रग से आगे हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं ड्रग्स की, उनको आगे उससे और ज़्यादा एनालॉग्स डेरिवेटिव्स प्रिपेयर करते हैं, उनको हम लोग बोल देते हैं सिंथेटिक ड्रग्स, जो हम लोग लैब में प्रिपेयर करते हैं बाय ह्यूमन हैंडमेड से। फर्स्ट वन है सेल कल्चर। जो सेल कल्चर है, सेल कल्चर में हमारे पास जो हम लोग कल्चर प्रिपेयर करते हैं, जैसे हम लोगों ने जो माइक्रोबायोलॉजी उसमें कल्चर्स के बारे में स्टडी किया। कल्चर क्या एक मीडिया होता है जिसमें जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करते हैं। हम उसको ऐसा जो जैसे एग्जाम्पल अगार मीडिया हो गया, उसमें ऐसे जो कंपोनेंट्स होते हैं
जो हम लोग कल्चर जिससे प्रिपेयर करते हैं और उसमें हम लोग जो है वो बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए छोड़ देते हैं। फिर हम लोग चेक करेंगे उसमें कल्चर्स में कि कितने जो बैक्टीरिया है वो ग्रोथ हुई है, वो कॉलोनीज में ग्रोथ की है जो बैक्टीरिया है, या फिर जो हमारे बैक्टीरिया है उनकी जो अलग अलग जो सिंगल ग्रोथ है वो हम लोग कल्चर्स में चेक करते हैं। अब सेल कल्चर क्या, हम लोगों ने कोई कल्चर प्रिपेयर किया, उसमें उस टाइप के जो बैक्टीरियाज हैं उनको स्पीसीज ग्रोथ करने के लिए हमने छोड़ देते हैं। जब हम लोग उसमें छोड़ देंगे जो ड्रग्स है तो उसमें हम लोग जब देखेंगे कि बैक्टीरिया ग्रोथ हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग वो मेडिसिन है वो प्रिपेयर करेंगे। अब जो सिंथेटिक हमारे पास ड्रग्स है उसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं, फर्स्ट वन है हमारे पास एग्जाम्पल क्योनिन, ओमिप्राजोल, सल्फोनामाइड, एंड जो हमारे पास अगेन नियोस्टिकमेंट ड्रग्स है वो हमारे सिंथेटिक ड्रग्स में इंक्लूडेड हो जाती है। एग्जाम्पल है सिंथेटिक ड्रग की, फर्स्ट वन है नियोस्टिकमेन, ओमिप्राजोल, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो सिंथेटिक ड्रग्स से हम लोग प्रिपेयर करते हैं सिंथेटिक मेथड से। नियोस्टिकमेन, ओमिप्राजोल, क्योनिन एंड सल्फोनामाइड्स। ये जो हम लोग ड्रग्स प्रिपेयर करते हैं इसमें जैसे जो सल्फोनामाइड की एग्जाम्पल है, ये हमारे पास सल्फोनामाइड का जो सल्फर ग्रुप्स होते हैं उससे ये ड्रग प्रिपेयर होती है। ये सिंथेटिक मेथड से हम लोग ड्रग्स को प्रिपेयर करते हैं इसमें। अब सेल कल्चर है, सेल कल्चर में हम लोगों की एग्जाम्पल है यूरिकाइनेज। जो यूरिकाइनेज हमारी ड्रग है जो हमारी ड्रग है यूरोकाइनेज, जो यूरोकाइनेज हमारी ड्रग है वो हम लोग प्रिपेयर करते हैं सिंथेटिकली। इसको हम लोग प्रिपेयर करने के लिए जो ह्यूमन की किडनी है, ह्यूमन किडनी सेल्स है, उसको हम लोग यूज करते हैं जिससे ये ड्रग हमारी प्रिपेयर होती है। सेकंड वन है हमारे पास डीएनए टेक्नोलॉजी। डीएनए टेक्नोलॉजी जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस टेक्नोलॉजी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बोल देते हैं हम इसे। इसमें जो हम लोग यूज करते हैं, इससे जो ड्रग्स प्रिपेयर होती है वो होती है हमारी फर्स्ट ह्यूमन इंसुलिन, जो ह्यूमन इंसुलिन है वो ड्रग प्रिपेयर होगी। सेकंड हमारे पास जो ह्यूमन इंसुलिन है हम लोग जो यूज करते हैं उसमें हम लोग जो है टिश्यूज यूज करते हैं, जो हमारी बॉडीज में टिश्यूज होते हैं उसको यूज करेंगे। जो प्लाज्मिनोजेंस होते हैं, जो एक्टिवेटर्स, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर्स होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं ह्यूमन जो इंसुलिन है प्रिपेयर करने के लिए। हम लोग उसमें जीन्स देखते हैं कि कौन से जीन्स की कितनी ज़्यादा जो चॉइस है, कौन से जीन कितनी ज़्यादा हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन में जो ग्रोथ करेगा, जिससे मल्टीपल जीन जो है वो अक्कर होंगे, उस मेडिसिन को हम लोग यूज करते हैं डीएनए टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट है हमारे पास हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। जो हाइब्रिडोमा हमारे पास टेक्नोलॉजी है ये हम यूज करते हैं इसमें प्रोड्यूसिंग जो लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड एंटीबॉडीज, ज़्यादा जो अमाउंट में एंटीबॉडीज को हम लोग प्रिपेयर करने के लिए हाइब्रिडोमा जो टेक्नोलॉजी है वो यूज करेंगे। इसमें जो हमारे पास यूज होते हैं, जैसे हम लोग ये जो एक्सपेरिमेंट माइस पे करते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का, जिसमें हम लोग उनको एंटीजेंस देते हैं और चेक करते हैं कि कितनी जो अमाउंट में एंटीबॉडीज प्रिपेयर हो रही हैं। उन जो एंटीबॉडीज हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी बोल देते हैं। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं हमारी वो मेनली जो वायरस के इफेक्ट को भी कम करती है, वायरस के जो ट्रीटमेंट है उसमें भी यूज होती है। इसका जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है इसका मेन पर्पस क्या है, प्रोड्यूस करना लार्ज जो है लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करना एंटीबॉडीज की।
एग्जाम्पल हमारे पास इसमें जो है एग्जाम्पल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है उसके एग्जाम्पल्स है। उस ड्रग का हमारे पास जो नाम है वो है रिटुक्सीमैब, जो हमारे जो मेनली वायरसेस के जो ट्रीटमेंट में भी हम लोग उस ड्रग का इसका यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है प्लांट सोर्सेज। अब जो प्लांट से हमें मेन जो ड्रग्स यूज होती है प्लांट में, आगे फर्दर डिफरेंट जो है टाइप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स में हमें कौन कौन से सोर्सेज में जो ड्रग्स हैं वो अवेलेबल होती हैं। ये हम लोग जो प्लांट सोर्सेज है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।